तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। बहुत बड़ी खबर है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। मैंने कल ही वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग इसी सप्ताह आप लोगों को एग्जाम डेट्स के बारे में सारी चीजें क्लियर कर देगा कि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा कब होगी। और ये क्लियर भी हो गया, तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं कि टीजीटी, पीजीटी का एग्जाम कब होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा कब होगी। ये मैंने कल वीडियो बनाया था, आप लोग इसे देख सकते हैं और लगभग 22,000 लोगों ने इसको देखा भी था। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। ये 6 मिनट 12 सेकंड बाद जब आप इस वीडियो को सुनेंगे, ये देखिए मैं प्ले करके सुनाता हूं मैंने आप लोगों को क्या। आप लोग इसको सुनिए और गुस्सा फूट पड़े परीक्षा को लेकर की, तो एक नोटिस वगैरह कुछ सूचना जो है वो जारी कर दी जाए ऑफिशियल परीक्षा को लेकर की। तो हो सकता है कि इसी सप्ताह शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को लेकर के ऑफिशियल जो कोई नोटिस है या जो भी स्टेटस है वो जारी कर दे, और जारी कर दे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इसके बारे में विद्यार्थी लगातार मांग भी कर रहे हैं। फिलहाल एक खबर कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक बार बड़ा धरना प्रदर्शन भी हो चुका है, नए नए अधिकारी आए हैं, तो इस बात को लेकर के भी वहां पर चर्चा हो रही है कि ऐसा ना हो कि विद्यार्थियों का गुस्सा फूट पड़े परीक्षा को लेकर की। तो एक नोटिस वगैरह कुछ सूचना जो है वो जारी कर दी जाए ऑफिशियल परीक्षा को लेकर की। तो हो सकता है कि इसी सप्ताह शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को लेकर के ऑफिशियल जो कोई नोटिस है या जो भी स्टेटस है वो जारी कर दे। तो मैंने कल आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग सहमा हुआ है, जो प्रयागराज में लोक सेवा आयोग में जो धरना प्रदर्शन हुआ था, और वो बहुत जल्दी इसके बारे में जानकारी देगा। फाइनली जानकारी मिल गई है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी जो परीक्षा है वो जनवरी में नहीं होगी। कई दिन से मैं बता रहा हूँ लगातार, और जबकि बीच बीच में पत्र जारी हो रहे थे तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे थे। लेकिन देखिए, जो मैंने आपको जानकारी दी थी सारी जानकारी सही निकली। चाहे वो ये कहने वाली बात हो कि एक हफ्ते के अंदर आपको जानकारी मिलेगी, तो जानकारी आज ही मिल गई। ये भी कहा था कि ये परीक्षा जो है वो आप लोगों की फरवरी क्या कहते हैं कि दिसंबर और जनवरी में नहीं होगी, तो दिसंबर और जनवरी में नहीं हो रही है। यहाँ पर साफ साफ तारीखें लिखी है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 9 और 10 फरवरी को। ये न्यूज कौन सी है? ये हिंदुस्तान समाचार पत्र है, अभी आप जाकर के देख सकते हैं। लगभग 8 बजे की ये अपडेट है। ये देखिए यहाँ पर तारीखों का ऐलान कर दिया गया, टीजीटी, पीजीटी का भी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भी। लिखा है, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा 9 और 10 फरवरी को होगी। वहीं पर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी प्रवक्ता के 624 और प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के 3,539 पदों के लिए लिखित परीक्षा क्रमशः 4 और 5 अप्रैल और 11 और 12 अप्रैल को प्रस्तावित है। तो ये प्रस्तावित तारीखें हैं, ऑफिशियल तारीखें। अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, केवल यही चर्चा चल रही थी कि दिसंबर का तृतीय सप्ताह और जनवरी का द्वितीय सप्ताह के पहले परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बड़ा समाचार पत्र है, किसी ने जानकारी लोक सेवा आयोग, वो क्या बोलते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ही जानकारी दी होगी, तभी ये चीजें यहाँ पर छपी हैं। ये प्रस्तावित तारीखें हैं 11, 12, 4 और 5। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने सभी जिलाधिकारियों को 30 नवंबर को भेजे गए पत्र में इन परीक्षाओं के लिए 19 जून के शासनादेश के अनुसार केंद्रों की सूची जल्द मांगी है। इन भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होने के 2 साल बाद परीक्षा तिथि घोषित हो सकी है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मांगी है और इन भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद 2 साल बाद परीक्षा तिथि घोषित हो सकी है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए 31 अगस्त तक आवेदन लिए थे। पूरी यहाँ पर राम कहानी लिखी है। आप लोगों ने भी, सिर्फ मैं याद दिला दूं, वीडियो को लाइक ना किया तो वो लाइक कर दीजिए ताकि आप लोगों को सबसे पहले ऑथेंटिक सूचनाएं मिलती रहें। ऑथेंटिक सूचनाएं भी मिलेंगी और सबसे पहले खबरें भी मिलेंगी। तो सारा संशय समाप्त हो गया है, खूब आराम से पढ़िए, कोई कंफ्यूजन अब नहीं बचा है। बीच बीच में नोटिस जारी हो रही थी, वहां से जरूर कंफ्यूजन पैदा हो रहा था, लेकिन मेरे चैनल के द्वारा कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। मेरे चैनल ने हमेशा से आप लोगों को यही जानकारी दी है कि परीक्षा आप लोगों की नहीं हो पाएगी, बस थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि वो नोटिस जारी हो रही थी। और मैंने ये कहा था कि परीक्षा तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि पेपर भी नहीं छपे हैं, इनके पास पैनल भी नहीं है, कर्मचारी भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है। वो पत्र क्यों जारी हो रहा है, क्यों दिसंबर लिखा, क्यों जनवरी हुआ, जनवरी लिखा, ये किसी की भी समझ से परे है। तो बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने फिलहाल जो ये तारीखें हैं उनका ऐलान कर दिया। एक बार फिर से देख लीजिए कि ये एग्जाम कब होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का 9 और 10 फरवरी को 2 दिन परीक्षा हो जाएगी, और टीजीटी, पीजीटी की 4, 5 अप्रैल को और 11 और 12 अप्रैल को ये प्रस्तावित है। अप्रैल को टारगेट करके आप लोग पढ़ाई। तो जो तारीखें घोषित कर दी गई हैं उसको लेकर के जो प्रतियोगी छात्र हैं वो काफी उत्साहित हैं, क्योंकि ये विद्यार्थी मांग कर रहे थे लगातार कि टीजीटी, पीजीटी की जो एग्जाम डेट वो घोषित की जाए। इसके लिए लगातार विद्यार्थी दबाव बना रहे थे। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतल प्रसाद ओझा ने भी धन्यवाद
कहा है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 टीजीटी 2022 की परीक्षा तिथि को लेकर के तमाम नौजवान पीड़ित बेरोजगार भाई बहन निराश और हताश थे। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो 2 बार आंदोलन किया था, लगातार अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा था, तो आज घड़ी आपके सामने आ गई है। अब आप निश्चित तैयारी में लग जाइए। आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी मेरी फोन से वार्ता चल रही है, उसी के बीच में ये डेट आ गई। शीतला प्रसाद ओझा, प्रतियोगी छात्र, प्रतिनिधिमंडल प्रयागराज। तो ये तो हो गई बात टीजीटी पीजीटी की, और अब हम लोग बात करते हैं जल्दी से कुछ और खबरें देख लीजिए। जैसे यहाँ पर ये बीपीएससी को लेकर के क्लियर नहीं है, और बीपीएससी ने पहले ही कहा था अगर 5 लाख से ज्यादा आवेदन होंगे तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। 5.5 लाख के आसपास आवेदन हुए हैं। इस चीज को लेकर के विद्यार्थियों में आक्रोश है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का जो दंश है वो विद्यार्थी पहले भोग चुके हैं, और कोई भी नहीं चाहता है कि बड़ी भर्तियों में, इस तरीके की भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन लागू हो। जहां तक संभावना हो, अगर हो सके तो नॉर्मलाइजेशन वाली जो व्यवस्था है वो किसी भी भर्ती में लागू ना हो। इसी को लेकर के 6 तारीख को पटना में विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करेंगे। विद्यार्थियों ने आज भी ट्विटर पर लगातार ट्वीट किया इसको लेकर के। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा जो ट्विटर हैंडल है, आज पूरा ये देखिए, पूरे दिन ये देखिए लिखा जवाब दो, ये देखिए फाइट योर राइट, ये पूरे दिन आज विद्यार्थियों ने यहाँ पर ये सोशल मीडिया में ट्वीट किया है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विद्यार्थियों ने यह ज्ञापन दिया। 3 तारीख की डेट पड़ी हुई है। ये ज्ञापन है एपीएस अपर निजी सचिव भर्ती के लिए। चूंकि ये भर्ती द्वितीय चरण के बाद से रुक गई, टाइपिंग का जो विवाद हो गया था, मामला कोर्ट में भी चला गया था। 29 तारीख की टाइपिंग में कुछ लाइट वाइट चली गई थी, तो छूट गया था विद्यार्थियों का। यहाँ पर लिखा है कि आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि माननीय आयोग द्वारा विज्ञापित अपर निजी सचिव भर्ती 2023 के विज्ञापन जारी होने से लेकर के प्रथम चरण की परीक्षा कराने तक, परीक्षा परिणाम जारी करते हुए उसकी द्वितीय चरण की परीक्षा आयोजित करवाने तक आयोग ने काफी तेजी से भर्ती को आगे बढ़ाया, जिसके प्रति हम माननीय आयोग का आभार प्रकट करते हैं। इसी क्रम में आपके द्वारा द्वितीय चरण की परीक्षा को संपन्न करते हुए 5 माह बीत चुका है। अब जबकि आयोग ने अभी तक इसका परिणाम जारी नहीं किया हुआ है। हम अभ्यर्थीगण पिछले 4-5 माह से इस उम्मीद में आयोग की वेबसाइट को देखते रहे कि हमारा परीक्षा परिणाम जारी होने वाला, किंतु इसका अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है। नीचे लिखा हुआ है, महोदय आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना है कि यह भर्ती 10 वर्षों के पश्चात विज्ञापित हुई है, जिसके लिए हम अभ्यर्थियों ने काफी संघर्ष किया हुआ है। माननीय आयोग का हम कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने विज्ञापन देकर के बेरोजगारी की ये सब बातें लिखी। यहाँ बड़ी मुश्किल विद्यार्थियों ने संघर्ष किया था इसके विज्ञापन को लेकर के। पहले विद्यार्थी यूपी में विज्ञापन को लेकर के संघर्ष करते हैं 10 साल, उसके बाद में परिणाम को लेकर के, फिर बाद में नियुक्ति को लेकर के। तो यही यहाँ पर लिखा है कि अंत में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि माननीय आयोग ने अभी तक तृतीय चरण की परीक्षा अर्थात कंप्यूटर परीक्षा का आयोजन नहीं किया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने इसके लिए आयोग को निर्देशित किया हुआ कि आयोग इसके अगले चरण की परीक्षा कराते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करे। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपर निजी सचिव की भी तृतीय चरण की परीक्षा कराने के संदर्भ में माननीय आयोग यथाशीघ्र विचार करे। यहाँ पर ये कुछ छात्रों का नाम लिखे हैं जिन्होंने ये ज्ञापन दिया। दीपक कुशवाहा नैनी, और क्या लिखा है, अजय प्रताप सिंह, शकील अहमद, धीरेन्द्र प्रताप, शिवभूषण, खुशबू। अगली जो सूचना है वो एक और वैकेंसी की। ये वैकेंसी आई है सुप्रीम कोर्ट से, स्टेनो की भर्ती है। पदों की संख्या देख सकते हैं 31, 33 और 43 वैकेंसी है सुप्रीम कोर्ट से। और ये वो स्टेनो नहीं है, इसका ग्रेड पे वगैरह, लेवल वगैरह बहुत ज्यादा है। वहां पर लेवल 5 की वैकेंसी थी, ट्रिपल एससी की लेवल 11 की है, 8 की है, लेवल 7 की है। 3 प्रकार की भर्ती है ना यहाँ पर, ये देखिए। और इसमें लिखा, इसका जो पे लिखा है कि जो बेसिक पे है 67,700, 47,600, 44,900। नीचे बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे 3 तरीके के यहाँ पर पोस्ट हैं, तो 3 तरीके की पोस्ट के लिए अलग अलग प्रकार की जो योग्यता है वो दी गई है। ये आप देख सकते हैं, 1 ये, 2 ये और 3 ये। मैं ये जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर अपने। तो ये एज वगैरह यहाँ पर दी गई है, आप लोग एज वगैरह भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये टाइपिंग स्पीड क्या होगी, शॉर्ट हैंड की स्पीड क्या होगी, किस तरीके की शॉर्ट हैंड होगा, सारी की सारी जो जानकारी है वो यहाँ पर दे दी गई है। पेपर के पैटर्न के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो अगर आपको शॉर्ट हैंड आता हो, टाइपिंग आती है, आप स्नातक हैं, तो आप लोग यहाँ पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम का तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।